जिनको खुद पर विश्वास होता है, जिनको खुद पर जिनको खुद पर विश्वास होता है, जो खुद से प्यार करते हैं, खुशी के साथ अपने वर्क को करते हैं। हमने डिसीजन ले लिया कि हमें मोदी केयर करना है, तो हम उसको खुशी के साथ कर रहे हैं, तो हमें बहुत तेजी से सक्सेस मिलती है। वहीं जो लोग आ तो गए हैं लेकिन उनको डाउट्स है, वो मतलब कि सेटिस्फाइड नहीं है, उनको लग नहीं रहा है कि शायद मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो जब हमारी फ्रीक्वेंसी हमारे सपनों से मैच नहीं करती है ना, तो सपनों को पाने में ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो हमें क्या क्या करना है, किस तरह से हम अपने गोल्स को बहुत तेजी से अचीव कर सकते हैं एक सही माइंडसेट के साथ, उस पे हम कुछ बातें करेंगे। और फिर जो क्या इम्पोर्टेंट कदम है जो हमें लेने चाहिए अपने इस बिजनेस के लिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमें पॉजिटिव रहना है। ठीक है, पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। अगर हम पॉजिटिव हैं तभी हमें पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। आप ही सोचो, हम मतलब कि सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, प्रोडक्ट्स तो महंगे हैं, या प्रोडक्ट्स हमारे तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, है ना। अगर ये निगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहा है और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि हमें सक्सेस पानी है, ठीक है, तो दोनों में सामंजस्य है? बिल्कुल नहीं है। अगर जब सामंजस्य नहीं है, फ्रीक्वेंसी एक नहीं है, हमें खुद पे भरोसा नहीं है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, है ना, इस तरह की नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे हैं ना, तो कभी भी आप सक्सेस नहीं पा सकते हो। आपको जो काम आपका बनने वाला है वो काम भी आपका बिगड़ जाएगा, क्योंकि आप सोच रहे हो कुछ और करना चाह रहे हो कुछ, दोनों में अलाइनमेंट नहीं है, एक जैसी थॉट्स वहां पे आपकी नहीं आ रही है ना, फ्रीक्वेंसी आपकी मैच नहीं कर रही है। इसीलिए हमें पॉजिटिव माइंडसेट में हमेशा रहना है। हमें पॉजिटिव माइंडसेट में कैसे हम रह सकते हैं, हमें रोज एक सक्सेस स्टोरी देखनी है। ठीक है, हमें ये सोचना है कि जब इतने लोग कर पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी कर सकती हूँ। ये बिजनेस हमें मिला है, आखिर भगवान ने कुछ सोचा है तभी तो मेरे तक आया, क्योंकि भारत में तो करोड़ों लोग हैं, तो उन तक नहीं गया, हमारे तक आया, हमें समझ में आया, हमने अपना आधार कार्ड दिया, हमने एंट्री ली। ठीक है, तो आखिर क्यों ली, हमारे अंदर कुछ अच्छे विचार आए, हमें लगा कि नहीं अच्छा है, मुझे भी कुछ करना है, ये सोच के हमने एंट्री ली। और फिर एंट्री लेने के बाद जब हम मीटिंग्स में इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज देख रहे हैं, कहते हैं टेस्टी मनी प्रोडक्ट के देख रहे हैं, है ना, लोगों को ग्रो करते हुए देख रहे हैं, तो हमें विश्वास धीरे धीरे लेकर आना पड़ेगा। अपने आप से सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना पड़ेगा। जब अंदर पॉजिटिविटी होगी, आपकी फीलिंग से पॉजिटिव होगी, तभी आपको बाहर में आउटकम भी पॉजिटिव मिलेगा। जो हम चाहते हैं वो आपको बाहर में अगर पाना है तो आपको पॉजिटिव अंदर से होना पड़ेगा। और ये पॉजिटिविटी क्या है, सिर्फ बोलने वाली पॉजिटिविटी नहीं है। आप जब बोल रहे हो ना तो आपके दिल से आवाज आनी चाहिए कि रितु तुम कर सकती हो, रितु ये बिजनेस तुम्हारे लिए, तुम तो सोच रही थी ना, इसीलिए तुम्हें ये मिला है। थैंक यू भगवान। और ग्रेटिट्यूड में रहना है, हमें हर चीज के लिए थैंक यू बोलने की आदत डालनी है ना। आज हम जूम मीटिंग में बैठ के अलग अलग जगह से बैठे हुए हैं सारे लोग और एक साथ मिलकर बातचीत कर पा रहे हैं, इसके लिए भी थैंक यू इस टेक्नोलॉजी का, जिससे सभी अलग अलग जगह पे होते हुए भी हम लोग मिल पा रहे, बातें कर पा रहे, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद कर पा रहे, है ना। हमें कहते हैं ये मनुष्य शरीर मिला जिससे कि हम चल पाते हैं, अपने काम कर पाते हैं, घूम फिर पाते हैं, लोगों की हेल्प कर पाते हैं। इस बॉडी के लिए, स्वस्थ बॉडी के लिए हमें थैंक यू बोलना है। अपने माता पिता, भगवान, गुरु के लिए थैंक यू बोलना है, अपने बच्चों के लिए थैंक यू बोलना है ना। साथ में इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू बोलना है। जो हमारे साथ लोग आ रहे हैं उनके लिए थैंक यू बोलना है, नहीं आ रहे हैं उनके लिए भी थैंक यू बोलना है, जो चाहिए उसके लिए थैंक यू कहते चलिए। थैंक यू जब हम कहना शुरू करेंगे हर चीज के लिए, हर छोटी बड़ी चीजों के लिए थैंक यू बोलिए, है ना। और थैंक यू जब हम बोलना शुरू करेंगे तो हमारी फीलिंग्स खुद ब खुद चेंज होने लग जाएगी, हमारे अंदर से पॉजिटिविटी बहुत तेजी से ग्रो करती है जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हैं।
ठीक है। तो हमें हमेशा थैंक यू मोड में आइए, ग्रेटिट्यूड मोड में आइए। रोज सोने से पहले 10 चीजों के लिए थैंक यू बोल के सोना है। उठने के बाद जमीन पे पैर रखने से पहले 10 चीजों के लिए थैंक यू बोलना है। इतना आप 1 हफ्ते करके देखिए, आप देखोगे आपका एटीट्यूड, आपकी फीलिंग्स बिल्कुल चेंज हो गई, आप हर समय खुश रह पा रहे हो। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको हमेशा, मैंने क्या बोला, पहला पॉइंट हमारा क्या था, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव आउटकम आपको मिलेगा। ऐसे फैमिली में भी, आप ये सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं मैं बोल रही, आप अपनी लाइफ में भी देखो, आपके साथ जो भी लोग हैं, आपके हस्बैंड है, बच्चे हैं, सास ससुर है, या माता पिता है, भाई बहन है, सबको थैंक यू करने की आदत डालो, है ना। ये सोचो, मान लो किसी से कुछ अनबन भी हो रही है ना, तो थोड़ी देर चुप रह के उनसे छोटा सा सॉरी बोल के आप उनको थैंक यू बोलो कि आप मेरी लाइफ में हो, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो जब हम थैंक यू मोड में रहेंगे, अपने हर रिलेशन के लिए थैंक यू बोलेंगे ना, तो उनकी तरफ से भी अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो भी पॉजिटिव में बदल जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ दूसरों को चेंज करने में लगे रहते हैं, है ना। इसने ऐसे कह दिया, इसने वैसे कर दिया, ये होता तो ऐसे हो जाता, कभी अपनी तरफ उलट के देखते ही नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। इस समय पता है, एक छोटी सी चीज आप सोचोगे ना तो दूसरों को ब्लेम करना एकदम छोड़ दोगे। क्या सोचना है कि जब मैं खुद को नहीं चेंज कर पा रही हूँ, है ना, अपने सोच पे, ये सोच तो हमारी है ना, सोच को तो हम चेंज कर सकते हैं ना, अपने हैबिट को तो चेंज करना हमारा काम है ना। जब हम खुद को चेंज नहीं कर सकते तो लोगों को कैसे चेंज कर सकते हैं। इतना बस सोच लीजिए, तो आपका जो ब्लेमिंग मोड है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और आप दूसरों की तरफ से ध्यान हटा के खुद पे वर्क करने लग जाए। जब हम खुद पे वर्क करते हैं तभी हमें सक्सेस मिलती है। तो पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आया। दूसरा क्या है कि बिलीव बिफोर यू सी इट। कहने का मतलब, जो हमें चाहिए अपनी लाइफ में, जो भी चीज चाहिए, मान लिया हमने आज टारगेट डाला कि हमें 25,000 की इनकम चाहिए मोदी केयर से, ठीक है, या हमें मोदी केयर से कार लेनी है, या मोदी केयर से हमें घर लेना है, या हमें मोदी केयर से देश विदेश की यात्रा करनी है, या अपने बच्चे को कोई अच्छी सी साइकिल दिलानी है, अपने हस्बैंड को गाड़ी गिफ्ट करनी है, या उनको जो अच्छा लगता है वो उनको दिलवाना है, अपने जो पेरेंट्स है उनको चारों धाम की यात्रा कराने, उनको हमें तीर्थाटन कराना, जो भी आपका गोल हो, ठीक है, उसको पहले डायरी में लिखना है और उसको आज से जीना शुरू करना है। ठीक है। आज मान लिया कि हमारी 25,000 की इनकम नहीं है, लेकिन हमें आज से सोचना है कि हमारी 25,000 की इनकम आ गई है, हमारी 25,000 की इनकम आई है, और उस इनकम के आने से आपकी फीलिंग क्या होगी, आपके फैमिली में कैसा माहौल होगा, लोग आपको कैसे अप्रिशिएट करेंगे, और आप उन पैसों की आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि जब मेरे पास 25,000 आएंगे तो मैं उसको कैसे खर्च करूंगी। कहीं कुछ छोटा सा हमें डोनेशन देना है, अपने बच्चे के लिए कुछ लेना है, अपने हस्बैंड को कुछ गिफ्ट करना है, कहीं कुछ हमें मतलब कि कुछ हमें जमा करना है ना, जो कुछ भी करना है उसकी हमें प्लानिंग करके रखनी होगी, तब हमें वो चीज मिलती जो। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कि जब हम कायनात से मैनिफेस्टन कुछ मांगते हैं, ठीक है, जब हम कायनात से कुछ मांगते हैं ना, तो कायनात हमें मतलब कि सिर्फ मांग रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जब उसके लिए हम एक्शन करते हैं तो कायनात को समझ पाती है ये इसके लिए तैयार है और इसको ये चीज अब मिलनी चाहिए। तो जब हमारे दिमाग में पूरी प्लानिंग होगी तब हमें वो चीजें, हम उसको फील कर पाएंगे। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो, उसको भी लगेगा कि ये छोटा दिमाग है ना बहुत शक्तिशाली है, ठीक है, अगर तब उसको ये फीलिंग आने लग जाता है कि इसको ये चीज चाहिए, ये इस चीज के लिए बना हुआ है ना। जब ये फीलिंग आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देते हो बार बार सोच के, तो आप वो सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसी परिस्थितियों से, ऐसे लोगों से मिलवाएगा, जहां पे आज हम इतने कॉल्स करते हैं, आपको रिजल्ट्स कम आते हैं, वहां पे आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिलने पर लग जाएंगे। जिन लोगों ने मना कर दिया था उनके कॉल्स आपको आने लग जाएंगे, ठीक है। आज जो लोग एक्टिव नहीं है आप हमारी टीम में, वो लोग एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम सिर्फ है ना क्या कहते हैं
फीलिंग में रहे, कुछ करे नहीं तो रिजल्ट ऐसा नहीं होता है, लेकिन परिस्थितियां हमारे अनुकूल बनने लग जाती है। इस सिस्टम पे हमें विश्वास रखना होता है। हमें जैसा जो चाहिए उसको आज से जीना शुरू करिए, तो इससे आपको अंदर से भी खुशी मिलेगी। आपका पूरा अलाइनमेंट, फ्रीक्वेंसी आपकी पूरी चेंज हो जाएगी, है ना। आपको मतलब कि लगेगा कि अरे ये चीज तो मैं आज इंजॉय कर रही हूँ, वाओ कितना बढ़िया। कभी आपको कोई रुकावट भी आएगी ना, तो आपके दिमाग में रहेगा अरे ये चीज मिल जाएगी तब कितनी अच्छी लाइफ होने वाली है। तो जो प्रॉब्लम्स आएगी छोटी छोटी, उस पर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। आपका तो ध्यान कहाँ है, उस सक्सेस पे है कि जब आपके 25,000 की इनकम आएगी तब आपको कितना अप्रिसिएशन मिलने वाला है। आपके फैमिली में आपका जो कद है वो कितना बड़ा हो जाने वाला है। आपके बच्चों की होठों पे कितनी अच्छी मुस्कान है। आपके हस्बैंड आपके कंधे पे हाथ दे के बोलेंगे कि रितु तुम तो ये कर सकती थी, मुझे पता था। जो लोग आज बोल रहे हैं ना आपको कि तुम नहीं करे, वही कल बोलेंगे मुझे तो पता था तुम कर जाओगी, है ना। उस चीज को जब हम याद करेंगे तो हमारे जो आज जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, तो वो हमें दिखेंगे ही नहीं, हम उसको पार करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमें जो चाहिए उसको आज से जीना शुरू करना है। ठीक है, उसके तीसरा पॉइंट क्या है कि हमें उसको विजुलाइज करना है। ठीक है, जो चीज हमें चाहिए उसको हमें क्या करना है, विजुलाइज करना है। अपने ड्रीम को विजुलाइज करना है। जो हमने बोला कि आपको उसको जीना है आज से, तो उसके लिए रोज कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइम निकालिए। वो टाइम सुबह में उठते हुए आप दो तो बहुत अच्छा है, जब ऐसे ही नींद टूटे उस समय, और सोते समय रात को, क्योंकि उस दोनों समय ना हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो शांत होता है। ठीक है, उस समय जो बातें हम अपने दिमाग में डाल देते हैं उन चीजों को पूरा करने के लिए वो रास्ते खोजने लग जाता है। ठीक है, तो हमें विजुलाइजेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब हमें 5 से 10 मिनट का टाइम एक फिक्स करना है। उस समय बैठ के अपने सपने को, छोटी छोटी बारीकी को देखना है, उसको फील करना है, अपने अंदर उतारना है। वाओ, जैसे कि मान लिया कि हमें कार चाहिए, जो कार चाहिए, जिस कलर की चाहिए, जो मॉडल चाहिए, है ना, कितने रुपए की वो कार आएगी, उस कार में अपने आप को देखिए। उस कार में जब हम बैठेंगे तो किस कलर की ड्रेस हमने पहनी होगी, हमारे साथ जो हमारे फैमिली मेंबर्स होंगे उनका एक्सप्रेशन किस तरह का होगा, हमारे अड़ोसी पड़ोसी क्या बोल रहे होंगे। हम लोग वो गाड़ी लेकर मंदिर में पहले पूजा करने जाएंगे, आप हमें जहां भी जाना है वहां जाएंगे, है ना। पहली ट्रिप हम कहाँ जाएंगे अपनी कार से। ठीक है, इन सारी चीजों को बैठ के जब हम विजुलाइज करेंगे और उसकी फीलिंग को महसूस करेंगे, तो मतलब कि आपके सपनों को एक मजबूती मिलती है। ठीक है, और उस मजबूती के साथ जब हम विजुलाइज करते हुए अपने सपने को देखते हैं, तो हमें उसमें रंग भरते हैं उसमें, और उससे हमारा विश्वास मजबूत होता है। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारा भी विश्वास मजबूत होता है, और हमारे कॉन्शियस माइंड में ये मैसेज जाता है कि ये चीज तो इसी के लिए है, इसको ये दिलाना ही दिलाना है। ठीक है, तो विजुलाइजेशन बहुत जरूरी है। हमें 5 से 10 मिनट का विजुलाइजेशन रोज करना है ना। और जब आप करोगे ना, आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाओगे। एक सिलसिलेवार ढंग से विजुलाइजेशन कर, जैसे हमें अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने जानी है, तो हम उसको कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। हम एक जगह पे बैठे या लेट के भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लेटे लेटे भी, सोते समय भी आप कर सकते हो, उठते समय आपकी जैसे ही नींद खुली वैसे आप विजुलाइजेशन में चले गए। उससे आपके एक्शन को भी मतलब की मजबूती मिलेगी कि हमें इस सपने के लिए काम है। कैसे करना है, मैं एक रोड मैप आपको देती हूँ। अभी मैं एक कार का ले रही हूँ कि हमारी आज कार की डिलीवरी है। ठीक है, और मैंने सुबह जल्दी जल्दी उठ के कुछ लड्डू का ऑर्डर किया है। और जहाँ जो मुझे वहां पे, जो मैं शोरूम पे जाऊंगी वहां पे सबका मुंह मीठा कराना है, वो लड्डू लिया मैंने। मुझे ब्लैक कलर की ड्रेस पहननी है, मैंने वो ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी है। मेरे साथ मेरे फैमिली मेंबर्स है, सभी बहुत खुश हैं। ठीक है, और हम सभी पहुंचते हैं शोरूम पे, और शोरूम पे हमारे बहुत सारे लोग जमा है वेलकम करने के लिए। एक
सेलिब्रेशन की वहां पे तैयारी हो रखी है और हम सरप्राइज होते हैं उस तैयारी के लिए। और वहां पे केक मंगाया गया है। हमने जो गाड़ी चूज की है वो गाड़ी अभी ढकी हुई है, ठीक है, रेड कलर के मतलब कि कवर से वो ढकी हुई है। वहीं पे हमने हमने केक कट किया अपनी फैमिली अपनी टीम के साथ में। फिर हमारे जो अप्लायंस है वो उसको अनकवर करवा रहे हैं और हमारे लिए तालियां बज रही हैं, हमारे गले में फूल माला डाली गई है, हमें रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और हमारे गाड़ी लेने से हमारे लोगों को भी मजबूती मिली कि हम भी ले पा रहे हैं। और जब हम गाड़ी में बैठते हैं ड्राइविंग सीट पे, आप खुद को भी विजुलाइज कर सकते हो। ड्राइविंग भी हम सीख सकते हैं, क्यों नहीं सीख सकते। खुद से हम ड्राइव करते हुए कर रहे हैं। हमारे गाड़ी के नीचे नींबू रखा गया है, खट्टा नींबू। और जैसे गाड़ी का पहला चक्का बढ़ता है फट से आवाज आती है और वो खटास हमारे मुंह में हमें महसूस होनी चाहिए, ठीक है। वो लड्डू जो हमने अपने लोगों को खिलाया खुद खाया उसकी मिठास को महसूस करिए। हमारे जो अप्लायंस है उसके उनके स्पर्श को अपने पीठ पे हमें महसूस करना है, ठीक है। और इस तरह हम गाड़ी लेकर अपने घर पे आए हैं। तो इतना विजुअलाइजेशन डीप में आप करोगे ना, किसने क्या पहना है, हम किस तरह का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो आपको खुद को एनर्जी मिलेगी। और इसको जब हम बार बार जैसे हमने सुना है ना, एक झूठ को भी जब हम 100 बार कोई सच बार बार बोला जाता है वो भी सच बन जाता है। तो ऐसे जब हम बार बार अपने दिमाग में एक ही पिक्चर एक ही तरह से चलेंगे, ऐसे नहीं कि आज मैंने पीला पीला कलर सोचा, कल रेड सोच लिया, परसों ब्लैक सोच लिया, ऐसे करेंगे तो कभी कहीं नहीं पहुंचेंगे। हमें एक रोड मैप तैयार करना है और उसको पहले कॉपी में अपने डिटेल्स में अपने ड्रीम को लिखिए, ठीक है। पहले अपने ड्रीम्स को डिटेल्स में लिखिए, फिर उसको जैसे लिखा है वैसे ही फील करिए। तो एकदम सही डायरेक्शन में हमारा विजुअलाइजेशन जाएगा। और विजुअलाइजेशन में बहुत बहुत ताकत है। आज जितने भी लोगों ने सक्सेस पाई ना, सबने विजुअलाइजेशन पे काम किया है, अपने ड्रीम्स के फोटो लगाए हैं, अपने ड्रीम्स को बार बार देखा है। अपने कहते हैं आप मोबाइल के कवर फोटो पे अपने ड्रीम्स को लगा सकते हैं, जहां पे आप रेगुलर बैठते उठते हो वहां की दीवार पे लगा सकते हो। जो चीज आपको चाहिए, जो इनकम चाहिए, जो घर चाहिए, जो गाड़ी चाहिए, जो छोटी बड़ी जो अपने परिवार की जरूरत है, वो भी छोटी छोटी चीजें भी का फोटो आप लगा सकते हो। क्योंकि आपके सामने में आपका ड्रीम हर समय होना चाहिए, तभी वो आपको कभी भी निगेटिव नहीं होने देगा, कभी भी आपको ढीला नहीं पड़ने देगा, ठीक है। हमें विजुअलाइजेशन एकदम करना है, वो हमारी आदत बन जानी चाहिए अगर हमें तेजी से सक्सेस पाना है। क्योंकि आज विराट कोहली ऐसे ही विराट कोहली नहीं बने, उन्होंने भी विजुअलाइजेशन किया। उन्होंने अपना रोल मॉडल सचिन तेंदुलकर को माना था। उन्होंने उनकी फोटो अपने रूम्स में लगाई, जगह जगह पे लगाई, ठीक है। उन्होंने ऐसे सचिन तेंदुलकर के रोल मॉडल थे कपिल देव, तो उन्होंने उनके पोस्टर जगह जगह पे लगाए। उन्होंने हमेशा उनके दिमाग में कपिल देव फिट होते थे कि मुझे तो इनके जैसा बनना है, मुझे तो इनके जैसा बनना है। और उसके लिए फिर उन्होंने वैसा ही काम भी किया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, विजुअलाइजेशन ग्रेटिट्यूड के साथ रोज करना है 5 से 10 मिनट, ठीक है। सभी कोई इसको कर सकते हैं। उसके बाद अपने आप को कॉलिंग गो यूर डू एबल एंड फियर, मतलब इसका मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। एक पिक्चर आई थी रॉक स्टार, बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी, ठीक है। रॉक स्टार में जो जॉर्डन नाम का किरदार था, तो वो मतलब कि एक बड़ा रॉक स्टार बनना चाहता था और वो उसकी प्रैक्टिस करता था, जगह जगह पे अपने सोच के मतलब कि लोगों को गाना सुनाने के लिए जाता। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अरे क्यों तुम कर रहे, तुम बेकार गाना गाते, तुमको कोई सुनने नहीं आएगा, कभी भी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, है ना। और हर समय उसका मजाक उड़ाया जाता, लेकिन उसको खुद पर विश्वास था। वो बोलता था कि मैं तो करूंगा। उसने अपने दिमाग में अपने रॉक स्टार वाली छवि को बना लिया था। वो अपने विजुअलाइजेशन में देखता था कि बहुत बड़ा स्टेज है और वहां पे हजारों लोग बैठे हुए हैं उसका प्रेजेंटेशन देखने के लिए, उसको देखने के लिए। और इसको वो बार बार जी रहा था।
इससे क्या होता था, उसको बाहर जो कोई भी बोल रहा था ना, उसका उस पे कोई असर ही नहीं होता था। एक दिन उसके दोस्त ने भी कहा, क्यों जॉर्डन अपनी लाइफ को बर्बाद करने पे लगे हो, कोई भी तो तुमको अप्रिसिएट नहीं कर रहा है, ठीक है, और तुमको लगता है कभी तुम सफल हो पाओगे? तो जॉर्डन ने बहुत प्यारा जवाब दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाहर लोग क्या करें, मुझे पता है कि मैं एक दिन रॉक स्टार जरूर बनूंगा। और वो अपनी मेहनत करता रहा और एक दिन सबसे बड़ा रॉक स्टार बना। ठीक है ना? तो हमें जब खुद पर विश्वास होता है ना कि मैं तो कर जाऊंगी, तो बाहर जो भी आपके फैमिली मेंबर कुछ बोल रहे हैं, आपके रिलेटिव्स कुछ बोल रहे हैं, या फिर आपके अड़ोसी पड़ोसी बोल रहे हैं, दोस्त यार बोल रहे हैं कि कहाँ फंस गई, इस सब में कुछ नहीं होता है ना? लेकिन जब आपको खुद पर विश्वास है कि मैं तो कर जाऊंगी, जब इतने सारे लोग कर पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं भी तो वैसे ही हूँ। तो हमें खुद पर विश्वास, और सपने को जो हमने देखा है उसको बार बार उस सपने में आज से घुस जाइए, उसको जीना शुरू करिए, है ना? लाइफ को जीने का एक कारण मिल जाएगा आपको। हम लोग तो हाउसवाइफ है, घर पे रहती है, सारा दिन सब कुछ करती हैं, तो क्या अपने सपने के लिए कुछ नहीं कर सकती? हमें तो कितना अच्छा से सब कुछ मैनेज करना आता है, फिर भी हमें वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता जो हमें मिलना चाहिए। ठीक है? तो क्या हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए इतना भी नहीं कर, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इतना भी नहीं कर सकते? फ्री में प्लेटफॉर्म मिला है, अपने कुछ प्रोडक्ट्स हमें जो मार्केट से ला रहे थे वो यूज करने हैं। ठीक है? उसके बाद आपको इतना कुछ सिखलाया जाता है ना? आपको उसके बाद लेकिन यहाँ पे हम आ रहे हैं, लेकिन क्या है दिमाग में, कहते हैं हमारा धैर्य नहीं है, हमें हमें लगता है, हमें डाउट में आ जाते हैं। ठीक है? लेकिन मैं एक बात बतला दूं कि हमारी सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ये है आपका चौथा पॉइंट, आपका डाउट और फियर। ठीक है? आपका डाउट और फियर अगर आपके अंदर है, आपको शंका है कि होगा कि नहीं, और आपको डर है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, तो आप कभी सक्सेस नहीं पा सकते हो। ठीक है? आप सक्सेस कभी नहीं पा पाओगे। तो अपने डाउट और फियर को हमें भगाना है, हमें सेल्फ टॉक करनी है, हमें बोलना है अपने आप से, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? सीख कर तो कुछ भी किया जा सकता है। जब एक बंदर एक जानवर सीख कर साइकिल चला सकता है, गाड़ी चला सकता है, डांस कर सकता है, ठीक है, रस्सी पे चल सकता है, तो मैं तो एक मनुष्य हूँ, और मैं क्यों नहीं सीख सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? इतने लोग कर सकते हैं, मैं भी करूंगी, है ना? अपने डाउट और फियर को हम खुद हटा सकते हैं, कोई मोटिवेशन आपके डाउट और फियर को नहीं हटा सकता है जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं आएगा। अपने मिरर के सामने खड़े हो जाइए। ठीक है? मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखिए। सबसे पहले तो अपने आप से प्यार जताइए, क्योंकि भगवान ने आपके जैसा आप ही को बनाया, दूसरा दूसरा आपका कोई फ्रेम है ही नहीं, है ना? आपके जैसा कोई नहीं है दुनिया में। तो सबसे पहले उसके लिए अप्रिशिएट करिए खुद को कि रितु तुम बेस्ट हो, यू आर द बेस्ट, तुम जो सोचो वो कर सकती हो, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है। ठीक है? हाँ, सबके अंदर एबिलिटी है, हर कोई सुरेखा भारद्वाज, लवली सिकरवार, रितु चौधरी बन सकता है, सबके अंदर ये एबिलिटी है। ठीक है? लेकिन जो लोग अपनी ताकत को समझ जाते हैं, जिनको खुद पर विश्वास हो जाता है, वही लोग हमेशा लाइफ में आगे बढ़े। हर किसी को डर, मुझे भी डर लगता है, ठीक है, मुझे भी डर लगता है, मुझको भी कभी कभी लगता है कि पता नहीं कितना आगे मैं जा पाऊंगी, क्योंकि सबकी फैमिली एक ही जैसी है, सबको बस सक्सेस चाहिए, हम क्या कर रहे हैं वो नहीं दिखता है। ठीक है ना? सबको सिर्फ सक्सेस चाहिए, सक्सेस दिखती है सबको। तो हमें भी जिद ठानना है कि हम सक्सेस होके दिखलाएंगे। इसको निगेटिव नहीं लेना है कि लोग हमें ताना मार रहे हैं, हस्बैंड बोल रहे हैं क्या कितने पैसे आ गए, कुछ तो हुआ ही नहीं, क्यों परेशान हो, मत करो, बेकार का काम है ना? अगर ये चीज सोच के हमने छोड़ दिया तो किसका घाटा होगा? किसी का घाटा नहीं होना, आपका खुद का होगा, है ना? आप यहाँ पे अगर टिके रहते हो तो आपको वो सब पा सकते हो जो आपने लाइफ में कभी सोचा भी नहीं। आप कितना अच्छा प्रेजेंटर यहाँ पे बन सकते हो, अपनी बातों को रखने का आपको नॉलेज हो जाएगा। बहुत सारी नॉलेज यहाँ पे फ्री में मिलती है। तो हमें लोगों की बातों को नहीं सुनना, खुद के दिल की बात को सुनना, और दिल को मजबूत बनाना है कि मैं तो कर सकती हूँ भाई। और जब ज्यादा नेगेटिव को, एक सक्सेस स्टोरी उठा के देख लो, है ना? हजारों सक्सेस स्टोरी है, हाउस वाइफ के भी सिर्फ देखना चाहो ना, यूट्यूब पे जाओ, मोदी केयर हाउस वाइफ सक्सेस स्टोरी डालो, हजारों स्टोरी आ जाएगी। एक सक्सेस स्टोरी देखो, आपका मूड चेंज हो जाएगा।
है ना। सुरेखा भारद्वाज जी को सुनने की आदत डालो, कितना अच्छा बोलते, कितनी लाइफ में उनके स्ट्रगल थी, लेकिन उन्होंने ठाना और आज वो जीत गई, है ना। तो हमें क्या करना है, खुद से वादा करना है। ये लाइफ हमें एक ही मिली है, बार बार ये लाइफ हमें थोड़े मिलेगी, किसको पता अगले जन्म में क्या होगा। तो इस लाइफ को हमें क्या करना है, हमें इस लाइफ को एक मतलब कि ऐसा नहीं लगे जब हम जिंदगी से जाने लगे तो दिमाग में ये नहीं होना चाहिए काश मैंने भी कर लिया था, काश मैंने भी मतलब अगर आपको घूमने फिरने का शौक है तो दिमाग में ये नहीं आना चाहिए काश मैंने दुनिया घूमी होती, काश मैंने क्या कहते हैं कुछ ऐसा किया होता जिससे कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें हमें याद रखते। तो ये काश वाली लाइफ लेके नहीं जाना है हमें, है ना। और यहाँ पे 2 से 5 साल हम देते हैं ना, ये काश आपकी लाइफ से भाग जाएगा, लेकिन 2 से 5 साल काम वाले देने हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा खुद पर विश्वास रखना है, अपने डर और डाउट को दूर रखना है। डर और डाउट आपके अंदर है, जैसे कि एक मैं एग्जांपल दूंगी, एक पानी का बोतल आप लीजिए, उसमें पानी भरिए, एक भी छोटा छेद भी अगर उसमें होगा ना, कितना भी पानी डालेंगे वो बोतल खाली हो जाएगी। यही काम आपका डर एंड डाउट करता है। आप कितना भी विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं डाउट है कि पता नहीं होगा या नहीं, पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मैं सही जगह पे हूं या नहीं। अगर किसी भी तरह का डाउट है ना, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं पा पाएंगे। आपकी सक्सेस का दुश्मन आपका डाउट एंड फियर होगा, ठीक है। तो हमें अगर सक्सेस पाना है तो डाउट और फियर को साइड रखिए। आप हमसे बात कर सकते हो, हमें कॉल कर सकते हो, आपको कोई भी डाउट आए अपने अपलाइन से बात करिए, अपने स्पॉन्सर से बात करिए, उसको क्लियर कर लीजिए। क्लियर करने के बाद फिर डाउट नहीं आना चाहिए, फिर हमें बस काम करना है, ठीक है। तो हमने अपने डाउट और फियर को भी क्लियर किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, 5th पॉइंट क्या है, एक्शन। हम कितना भी विजुअलाइजेशन करें, कितना भी मैनिफेस्टेशन करें, खुद पर विश्वास भी रख ले, लेकिन सोचने से कभी कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, उसके अलाइन में हमें एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। हम जब एक्शन लेंगे उस लाइन में, तो होगा क्या, जब हम सही तरीके से सोच रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, खुद के डाउट्स और फियर को हमने हटा दिया है, पॉजिटिव एटीट्यूड में हम रहने लगे हैं, और साथ में इतनी सारी चीजें करने के साथ हम एक्शन करना शुरू कर देते हैं जो हमें सक्सेस के लिए चाहिए, तो फिर आपको कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। लेकिन आप एक्शन ही नहीं कर, सिर्फ सोच रहे हो, तो ये मुंगेरी लाल के सपने हो गए, ठीक है। तो मुंगेरी लाल के सपने सपने देखने में सबको अच्छा लगता है, ठीक है। सबकी इच्छा होती है कि हम सफल हों, लेकिन उस सफलता के लिए हमें पे भी करना होता है, हमें उसके लिए पे करना होता है। बिना सफलता कभी भी बिना पे किए नहीं आती। आपको अपने टाइम का पे करना होगा, अपनी एनर्जी का पे करना होगा, जहां जरूरत है वहां कुछ छोटा मोटा इन्वेस्ट भी करना होगा, है ना। सही ए लाइन में आप जब अपने विजुअलाइजेशन और अपने एक्शन को एक लाइन में जब लेकर आएंगे तो सक्सेस तेजी से मिलती है। तो कोई भी वर्क आप कर रहे हो, जैसे आप सोचो आपको किचन में जाना है, आपको पनीर की सब्जी बनानी है, आप सिर्फ सोच रहे हो कि मैंने पनीर मंगा लिया है, उसका सब्जी में बना रही हूँ, खा रही हूँ, फील भी कर लिया, लेकिन जब तक आप बिना किचन में जाए, उसके प्रिपरेशन किए, उसको जैसे बनाते उस रेसिपी को फॉलो किए बिना, क्या वो पनीर की सब्जी आपको मिलेगी? सिर्फ सोचने से मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। नहीं आपको उसके लिए नहीं। प्रिपरेशन करना, उसके लिए एक्शन भी करना पड़ेगा। जो चाहिए उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक्शन। इतनी सारी चीजें क्यों बतलाई गई, ये काम करती हैं, उनके लिए काम करती हैं जो एक्शन में रहते हैं। जो चीज करना है उसको प्रॉपर वे में करते हैं, उनको सक्सेस मिल ही जाती है, चाहे किसी भी विधि से मिले, ठीक है। तो हमें प्रॉपर एक्शन करना है, सही एक्शन करना है। भगवान भी देखते हैं कि ये इतना अच्छा मांग रहा है, कर रहा है, इसको मैं दूं कैसे, है ना। कहाँ दूं, कैसे दूं? अगर हम कुछ कर ही नहीं रहे तो किस रास्ते से देंगे भगवान हमें? कोई रास्ता ही नहीं है। हम जब कॉलिंग ही नहीं करेंगे और हम बोल रहे हैं कि मेरी टीम में बहुत अच्छे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो जब हम कॉलिंग ही नहीं करें, लोग आएंगे कहाँ से? खुद से थोड़े आ जाएंगे, उनको थोड़े पता है कि आप है ना क्या चाहे मोदी केयर कर रहे हो और आ जाएंगे आपके साथ। ऐसा नहीं होता है।
हमें एक्शन लेने होते हैं। हम जब तक प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर रहे हैं, हम लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, हम सीख नहीं रहे हैं, हम लीड नहीं जनरेट कर रहे हैं, तो कहाँ से आपको सक्सेस मिलेगी? तो हमें जो भी कुछ भी हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं, करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उसके लिए जो प्रॉपर एक्शन रिक्वायर्ड है उसको हमें करना ही करना पड़ेगा। और जब हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट में है, हमने खुद पर विश्वास बना लिया, फियर डाउट को भगा दिया, उसके साथ जब हम एक्शन करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो आपको रिजल्ट्स बहुत तेजी से मिलने लग जाएंगे। ये बहुत पक्का है। तो मैंने आज 5 पॉइंट्स बतलाए। इन पांचों पॉइंट्स को अपनी लाइफ में जरूर इंक्लूड कर लीजिए अगर हमें बड़ी सक्सेस चाहिए तो, क्योंकि सक्सेस हर किसी को ऐसे ही नहीं मिलती। जिन्होंने भी बड़ी सक्सेस पाई है उन्होंने इन सबको फॉलो किया है, तभी उनको सक्सेस, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर विश्वास था। लोगों ने उनको बहुत दुत्कारा कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे बस की चीज नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको विजुलाइज कर लिया था अपने आप को उस जगह पे जहां पे वो खुद को पाना चाहते थे। तो लोग कुछ भी बोलते थे, पागल बोलते थे, तो भी उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उनको तो पता था कि मैं तो पालूंगा भाई। तो उन्होंने कर दिखाया। ऐसे ही हम भी करके दिखला सकते हैं। हमारे अंदर भी एबिलिटी है, भगवान ने सबको एक जैसा बना कर दिया है, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर जब तक जुनून, पागलपन नहीं जागेगा तब तक हम नहीं जीत सकते। उस पागलपन को जगाना है। 3 से 5 साल का टाइम यहाँ पे आपको देना है धैर्य के साथ। कहीं भी आप चले जाओ, आप जॉब करने जाते हो, 5 साल पढ़ाई करते हो, है ना, उसके बाद पूरा पूरा टाइम देते हो, तब आपको वहां पे इनकम आती है, ठीक है। ऐसे ही आप खुद का अगर बिजनेस करने जा रहे हो, एक अच्छी खासी रकम आपको इन्वेस्ट करनी होती है, और आज के समय में इन्वेस्ट करने में बहुत ज्यादा रिस्क है। पता नहीं आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। और आपने जब इन्वेस्ट किया हुआ है ना, तो शुरू के साल तो आपको है ना उसको जमाने में बीतता है। शुरू के साल उतनी ज्यादा इनकम आती भी नहीं है। सेकेंड साल से थोड़ी थोड़ी इनकम आने लग जाती है। तो आप उसमें से पैसा निकाल नहीं सकते, उस इनकम को उसी में डालना होता है, बिजनेस को आगे बढ़ाने में डालना होता है, और इन्वेस्ट भी करते रहना पड़ता है। और उसके बाद तीसरे साल से आपको उसमें से इनकम आप लेना स्टार्ट करते हो। तो ऐसे ये भी एक प्रॉपर बिजनेस है। हमारे लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है कि हमें खुद का बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं करना है, जीरो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, है ना। तो आप बोलोगे मैम हमें तो प्रोडक्ट हर महीने लेना पड़ता है। तो आप क्या मोदी केयर में नहीं आए थे तो नहाते धोते नहीं थे? घर में नहाना धोना नहीं होता था? घर में खाना वाना बनता था कि नहीं बनता था? या फिर घर में साफ सफाई होती थी कि नहीं होती थी? कपड़े धुलते थे कि नहीं धुलते थे? हम लिपस्टिक नेल पेंट उस समय यूज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? सारे काम कर रहे थे ना। और ये सारे प्रोडक्ट्स मुझे नहीं लगता किसी के घर में बन रहे होंगे। बन रहे थे किसी के घर में? आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स यूज हो रहे थे तो वो क्या हमारे घर में बन रहे थे? नहीं मैम, नहीं बन रहे थे। वो हम कहीं ना कहीं मार्केट से तो लेकर आ रहे थे, और मार्केट्स में भी मेरे ख्याल से यस फ्री में मैम। तो नहीं मिल रहे थे, पैसे दे के लाते थे ना। तो बिल्कुल वही मैम। पैसा जब हम यहाँ पे दे रहे हैं तो फिर इसको हम इन्वेस्टमेंट कैसे बोल सकते हैं? हाँ, मुझे जो लोग भी बोलते हैं ना मैम हम बिलिंग नहीं करवा पा रहे, पैसे नहीं, तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि अभी तक आपका माइंडसेट ही नहीं क्लियर हो पाया, इसीलिए आपके साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जब हम एक बिजनेस करने निकले हैं और वो भी ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो हमारे घर में पहले भी यूज हो रहे थे किसी न किसी ब्रांड का, तो मोदी केयर से लेके यूज करना है। और मोदी केयर तो आपको इतने सारे बेनिफिट दे रही है साथ में, तब फिर आप बोलते हो पैसे नहीं है। तो फिर पैसे नहीं है वाले मोड में लाइफ टाइम रहना है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उस मोड से बाहर निकलना है, थोड़ा सा एफर्ट डालिए, कुछ अच्छी आदतों को अपनी लाइफ में ले आइए, तो आप पैसे नहीं है वाले मोड से बाहर निकल सकते हो। एक गुल्लक आपको बनानी है, ठीक है, और मोदी केयर के नाम से 3 से 5 हजार जैसा आप कर सकते हो, तो उस हिसाब 3 से 5 हजार आप मैनेज करिए। और उसी 5 हजार को हर महीने रोटेट करना है आपको। आप मार्केट से सामान लाते थे तो भी पैसे दे के लाते थे, वैसे ही मोदी केयर से आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो तो उस गुल्लक में उतना पैसा डाल दीजिए डीपी रेट, ठीक है। और किसी को अगर बतला रहे हो, कोई आपसे प्रोडक्ट ले रहा है शेयर करने से, वो भी पैसा उसमें डाल दीजिए। तो महीने के लास्ट तक में आपके प्रोडक्ट्स का जो पैसा उसमें वापस से जमा हो जाएगा, है ना। और 1 या 2 तारीख पे आप फिर से बिलिंग करा लोगे, है ना। तो इस तरह, और वो माटी वाली गुल्लक लेना,
है ना, ये वाली नहीं लेना, इसको तो आप खोल के निकाल लोगे, है ना। तो हमें क्या करना, माटी वाली गुल्लक लेनी है जो लास्ट मंथ में, तो लास्ट मंथ में हमें मतलब कि लास्ट मंथ में हमको आराम से करवा सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो इस बोले ना, अपने रास्तों को चेंज करिए, तो बिलिंग करवाना कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कभी भी, और वो बिलिंग आपकी बढ़ती ही चली जाएगी सही तरीके से अगर हम वर्क करेंगे तो, ठीक है। तो मैंने ये अब मैं आपको बतलाऊंगी कि मोदी केयर में सफलता के 4 काम हमें क्या करने हैं। पहले तो मैंने बतलाया सेल्फ यूज, जो जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे, ठीक है। सेल्फ यूज अच्छे से दिल से करिए ना, प्यार से मोदी केयर को प्रोडक्ट को यूज करिए, भारी समझकर मत करिए। और जब आप प्यार से मोदी केयर के प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करेंगे ना, आपको इनसे सच में प्यार हो जाएगा। फिर आप बाहर भी जाओगे, कहीं भी जाओगे ना, आप इनको कैरी करके ले जाओगे, आपको बाहर के प्रोडक्ट अच्छे ही नहीं लगेंगे, क्योंकि क्वालिटी सच में बहुत जबरदस्त है। हम लोग कितने 5 स्टार होटल में भी जाते हैं तो अपना टॉयलेटरी मतलब अपने जो साबुन शैम्पू जो है सब कुछ लेकर जाते हैं, वहां पे सब कुछ अवेलेबल होता है और अच्छी क्वालिटी का वहां भी होता है, लेकिन वो भी हमें पसंद नहीं आता क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट से प्यार है, ठीक है। तो हम अपना ही प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो ऐसे वाला श्रद्धा विश्वास आपको अपने प्रोडक्ट्स पे होना चाहिए, ठीक है। लिपस्टिक लगाएंगे मोदी केयर का लगाएंगे, काजल लगाएंगे मोदी केयर का लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे मोदी केयर का लगाएंगे, फेस पे कुछ भी लगा रहे हैं वो भी मोदी केयर का लगाएंगे, ठीक है। आपके अंदर खुद ही विश्वास जगता चला जाएगा। तो सबसे पहला सेल्फ यूज करना, 100% यूजर बनिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा नहीं, 100% वाला यूजर बनेंगे। 100% वाला यूजर बनेंगे ना तो बिलिंग में कहीं कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी खुद की बिलिंग में। दूसरा क्या करना है, हमें लर्निंग पे आना है। फिर कभी भी मीटिंग हो, 2 टाइम की मीटिंग तो आपको कंपलसरी लेनी है। आपको कुछ वीडियोज भी भेजे जाते हैं, उसको भी देखने की कोशिश करें। स्टार्टिंग का 1 साल आपको लर्निंग पे ध्यान देना है, अर्निंग की तरफ नहीं देखना है कि मैम हमारे पैसे नहीं आ रहे, मैम हमारे पैसे नहीं आ रहे। अरे पैसे पहले सीखेंगे तो सही सिस्टम को, है ना। सीखते सीखते छोटी छोटी इनकम आने लग जाती है, लेकिन हमें स्टार्टिंग के 1 साल हमें अर्निंग पे नहीं ध्यान देना, अर्निंग खुद ब खुद आएगी। जैसा है ना, सरस्वती को ध्याओ लक्ष्मी पीछे से आती है, तो हमें अपनी लर्निंग पे ध्यान देना है, सीखना है हर चीज। कोई भी मीटिंग आपने देखी 2 बार 4 बार देख ली, आप बोलते मुझे पता है, लेकिन आज मैं आपको कहूँ कि आज आपको ये सेशन लेना है तो क्या आप दे पा रहे हो? इस तरह से हमें सेशन अटेंड करना है ना कि जो हमने सीखा उसको वैसा का वैसा हम बतला भी सकते हैं, ठीक है। सिर्फ सेशन सत्यनारायण भगवान की कथा के जैसे नहीं अटेंड करना है, हमको उसको डायरी पेन के साथ सीरियसली अटेंड करना है, क्योंकि ये बिजनेस सीखो, करो, सिखाओ और फिर करवाओ, इस चीज पे चलता है। हम को पहले सीखना है, फिर उसको खुद फॉलो करना है। जैसे कि मैं बता रही हूँ, सेल्फ यूजर बनना है, सीखना है, सिखाना है। मैं आज भी 1 बजे वाली मीटिंग भी रेगुलर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि सीखने को मिलता है हर बार। रोज नए नए मतलब कि प्रेजेंटर होते हैं, सबके कहने का ढंग अलग होता है, किसी से कुछ सीख लिया, किसी से कुछ सीख लिया, है ना। जो वीडियो आते हैं उनको भी देखने की कोशिश की, काम करते करते भी ईयरफोन लगा के वीडियो सुनती हूँ, तभी तो सीखते सीखते तो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो हमें दिल लगाकर सीखना है, नहीं मन कर रहा है तो भी सीखना है, ठीक है, क्योंकि बिना सीखे कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सीखना और सिखाना दूसरा काम है। तीसरा काम है प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलो अप, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं, और हमारा बिजनेस किस चीज का है? लोगों का बिजनेस है। हमें रोज कुछ लोगों से हम बात करनी है और उनको फॉलो अप भी करना है, दोनों ही काम करना है। जितना ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलो अप करेंगे उतनी तेजी से हम ग्रो करेंगे। हमारे पास जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी तेजी से हमारी टीम बनेगी, उतनी तेजी से हमारी इनकम भी बढ़ेगी। और प्रोस्पेक्टिंग के बाद फॉलो अप बहुत अच्छे से करना। अगर आप हमारे साथ कोई आ रहा है तो उसको जितवाना हमारा पहला मकसद होता है, ठीक है। उसके साथ मिलकर वर्क करना हमारा पहला मकसद होना चाहिए कि उसको कैसे सक्सेस मिले।
ठीक है, उसको मीटिंग में लाना है, उसकी एनईएफटी मतलब बैंक डिटेल सबमिट करवाना है, पैन नंबर सबमिट करवाना है, एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन उनका हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि वो तो नए हैं, उनको अभी नहीं पता है। लेकिन हमारा काम है उनकी हर चीज पूरी करवाना। ठीक है, जब हम उनकी हर चीज पूरी करवाते हैं, उनको टाइम टू टाइम प्रोडक्ट्स नॉलेज देते हैं, हर छोटी बड़ी चीज सिखलाते हैं, तो उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लग जाता है। तो जब हमारे लोग हमारे साथ कब बने रहेंगे, जब हम उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, उनको मोबाइल नंबर से अवेलेबल करवाने हैं, टोल फ्री नंबर हो गया, हमारे मोदी केयर का लाइफ स्टाइल सेंटर का नंबर हो गया, हमारे एएसएम का नंबर हो गया, हमारे जीआरडीडी सर शिवेंद्र कुमार शर्मा का नंबर हो गया, हमारा नंबर हो गया, सब नंबर उनके पास होने चाहिए कि उनको कभी भी दिक्कत हो तो वो हम सभी को भी कॉल कर सकते हैं। तो हर छोटी बड़ी जानकारी उनको पर्सनली भी, जैसे मीटिंग भरोसे नहीं छोड़ना है, उनको मीटिंग के बाद भी फॉलो अप करना होता है कि आज की मीटिंग में आपने क्या सीखा, आपने नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए। ठीक है, तब हमारा काम पूरा होता है। तो इस तरह से प्रोस्पेक्टिंग, नए लोगों से बात करना, रोज कम से कम 5 लोगों से बात करनी है। और फॉलो अप, जो हमारे लोग हमारे साथ आ गए हैं, एक बार कम से कम उनसे बात हमारी होनी चाहिए, उनको क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजों की जानकारी हमें टाइम टू टाइम देते रहना है। हमारे ऑफर्स क्या है ना, मंथ के ऑफर ही बहुत बार लोगों को नहीं पता होते हैं। ठीक है, ऑफर, प्रमोशन, सब कुछ एक एक चीज की जानकारी हमें अपने लोगों को देनी होती है। फिर उसके बाद है लीड जनरेशन। ठीक है, आप नए हो अभी, तो 2 महीने तक हम आपको लीड प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद खुद से भी आपको लीड जनरेशन का तरीका सीख लेना है। वहां पे जो छोटा मोटा पैसा लग रहा है, 100-200 रुपए, वो आपको खुद से भी लगाने होते हैं। अगर नहीं लगाएंगे तो हमारी ग्रोथ धीरे धीरे होगी। जब हम लीड जनरेशन खुद से करने लग जाते हैं, चाहे वो पुराने मेंबर हो चाहे न्यू मेंबर हो, जो लोग तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, अगर लीड जनरेशन खुद से कर रहे हैं ना, तो उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। ठीक है, जैसे कि हमने कई बार टेस्टिमनी में सुना कि कई जो लोग भी आते हैं ना, उनका अधिकतर मैंने ये सुना कि उन्होंने पहले मंथ से ही अपनी लीड जनरेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उनको आगे बढ़ना था तेजी से। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हमें किस तरह से ग्रो करना है, धीरे धीरे चलना है कि तेजी से चलना है। तो ये 4 काम अगर हम प्रॉपर करते हैं, पहला सेल्फ यूज, ठीक है, दूसरा सीखना और सिखाना, आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। बिजनेस प्लान क्या है, कहाँ कहाँ से इनकम आएगी, प्रोडक्ट्स हमारे पास कितने तरह तरीके के हैं, ऑनलाइन बिलिंग कैसे होता है, ऑनलाइन ज्वाइनिंग हम लोगों की कैसे करा सकते हैं, है ना। हम ऑनलाइन ऐप, जो हमारा मोदी केयर ऐप है, उसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, और वेबसाइट में हम क्या क्या देख सकते हैं, फिर से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, हर चीज का सेशन होता है। उसको हमें अच्छे से देखना है, सीखना है, नोट्स बनाकर, और प्रोडक्ट की हर छोटी बड़ी नॉलेज हमें लेनी है। तो हमें सीखने पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। इस बिजनेस को एक बार सीख जाते हो ना, तो आपको ग्रो करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है ना, तो हमें सीखने पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सीखेंगे तो अर्निंग खुद ब खुद होने लग जाएगी, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। हम यहाँ पे क्या उल्टा हो रहा है, हम आए हैं, महीना 2 महीना 3 महीना ही हुआ है, हमें अच्छे से जानकारी अभी हुई नहीं है, हम सोचते हैं पैसे नहीं आए, पैसे, ध्यान हमारा सारा कहाँ लगा हुआ है, अर्निंग पे। लेकिन जब हम अर्निंग को छोड़ के लर्निंग पे ध्यान दे देंगे ना, तो अर्निंग खुद ब खुद आएगी। ठीक है, जब हमें नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, हमें जैसे सप्लीमेंट की नॉलेज दी जाती है ना, तो उस समय हर बीमारी के बारे में आपको लिखाया जाता है कि इसमें ये देना है, इसमें ये देना है, इसमें ये देना है। उसके बाद भी जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल लगाते हो, है ना, कि इसमें क्या देना है, इसमें आपको अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि आप कॉन्फिडेंस से हर चीज को हैंडल कर पाओ, तब वो होता है लर्निंग। ठीक है ना, तो हमें लर्निंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तीसरा, हमें प्रोस्पेक्टिंग फॉलो अप जरूर करना है। नए लोगों को लाना भी है, और नए लोग जो आ गए हैं उनको टिकाने के लिए उनकी पूरी हेल्प करनी है। अब जो लोग भागना चाहते हैं उनको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हमें अपनी तरफ से 100% देना है, रोज अपने नए लोगों से बात करनी है। ठीक है, उनके एक जल बात, मतलब क्या कि लंबी लंबी बातें नहीं करनी, 1 मिनट 2 मिनट का कॉल उनको जरूर करना कि आज का आप क्या करने वाले हो, आप मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो तो उसमें आप क्या क्या सीख रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम उसका सोल्यूशन हमें देना है। एफएसएसआई हुआ, एनईएफटी, ये सारा कुछ उनका हमें करवाना है।
ठीक है। और चौथा हुआ लीड जनरेशन। अगर हम इस पे हम चारों चीजों पे काम करेंगे, हर कोई यहाँ पे सक्सेस पा। मोदी केयर में मैं बार बार बोलती हूँ कि दो ही प्रकार के लोग मतलब कि फेल होते हैं। दो ही प्रकार के लोग फेल होते हैं। पहला, जो छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो कौन छोड़ के जाते हैं? जिनको सिस्टम पे विश्वास, बस आ गए फिर लगा अरे प्रोडक्ट्स लेना पड़ेगा, अरे लोगों से बात करनी पड़ेगा, अरे कुछ करेंगे तभी तो इनकम आती है, ऐसे थोड़े होता है। तो जो प्रोसेस है वो तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। जो छोड़ के चले जाते हैं। दूसरा, जो सिस्टम को नहीं फॉलो करते हैं। सिस्टम मैंने क्या बतलाया? सेल्फ यूजर, सीखना सिखाना, प्रोस्पेक्टिंग फॉलोअप, और हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो लीड जनरेशन। ये 4 सिस्टम है, इसको हमें फॉलो करना होता है। तो यही 2 लोग फेल होते हैं। और काम ऐसा नहीं है कि हमने मन किया तो 10 दिन लगातार काम कर लिया और फिर सो रहे, फिर कर लिया फिर सो रहे। ऐसे करोगे तो कभी कहीं नहीं पहुंचोगे। हमें रोज आप 2 घंटा डिसाइड करो मोदी केयर के लिए कि मुझे 2 ही घंटा देना है, लेकिन वो 2 घंटा फिर मतलब कि इस तरह से देना है कि चाहे इधर से उधर हो जाए, मुझे 2 घंटा मोदी केयर को देना है तो देना है। हमें 2 ही लोगों से रोज बात करनी है, तो बात करनी है तो करनी है। 2 लोगों से बात किए बिना मैं रात में सो नहीं सकती हूँ। हर हफ्ते एक ज्वाइनिंग डालनी है तो डालनी है, चाहे वो मैं कहीं से भी लेकर आऊं। ठीक है। 2000 से भी हमें मुझे खुद का करना है और अपने एक ज्वाइनिंग का जरूर करवाना है तो करवाना है। इस माइंडसेट के साथ जब हम काम करेंगे, कमिटमेंट के साथ, तो कायनात भी हमारी मदद करेगी। जब हम जिद्दी बनेंगे ना, जब हम ये कमिटमेंट ले लेंगे कि एक हफ्ता में एक आदमी 2000 सीबी वाला मुझे ज्वाइन कराना है, ठीक है, और इस पे हम काम करेंगे। बार बार लोगों से बात कर रहे हैं, बार बार फॉलो अप कर रहे हैं, और दिमाग में कि मेरा तो हो जाएगा, विजुलाइज कर रहे हैं उस चीज को, तो जरूर हो जाएगा। हो सकता है स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक नहीं हो, सेकेंड वीक नहीं हो, थर्ड वीक भी नहीं हो, लेकिन फोर्थ वीक से आपका होने लग जाएगा। अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेस देना है, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा प्रेशर देना है कि मुझे तो करना है किसी हाल में। आप सोचो, आज हमने मोदी केयर ज्वाइन किया, हमारे फैमिली मेंबर अगेंस्ट है, ठीक है, और फिर हमने छोड़ दिया तो वो क्या बोलेंगे? कहा था ना तुम नहीं कर पाओगी। सोचो उस समय कैसा महसूस होगा। हमने 2 महीने 4 महीने किया, ठीक है, फिर हमने छोड़ दिया, नहीं मन करा छोड़। तो आपको ताने सुनने पड़ने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? क्या वो ताना सुनना आसान है? हमारे शिवेंद्र सर एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, कि गरीब रहना भी आसान है, अमीर बनना नहीं, गरीब रहना भी मुश्किल है और अमीर बनना भी मुश्किल है। ठीक है, गरीब रहना भी मुश्किल है, अमीर बनना भी मुश्किल है। आप बतलाओ दोनों में से क्या चुनते हो? है ना? हमें ये चूज करना है कि दोनों में से हम क्या चुनेंगे। मुश्किल दोनों है, ठीक है, तो क्यों ना हम अमीर होने वाला मतलब कि उंगली को चुने, कि यहाँ भी मुश्किल है, यहाँ भी प्रॉब्लम्स आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन यहाँ पे हम काम कर लेंगे ना, अपने 3rd जनरेशन तक को सिक्योर कर लेंगे। इस बात को तो सोचिए। और सिर्फ आपको अपने खुद के हिसाब से भी वर्क करना, ऑटोमेशन में जाना है। क्यों हमें कहना पड़े कि आप अपनी बिलिंग करवा लो? क्यों हमें कहना पड़े कि आप मीटिंग में आ जाओ? क्यों हमें कहना पड़े कि आप प्रोस्पेक्टिंग फॉलो अप करें? जब सपने आपके हैं तो आपको खुद से भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। क्यों हमें कहना पड़े कि लीड जनरेशन आपको करना है? क्यों करना पड़े? हमारा काम है ना। जब ऑनरशिप आप खुद लोगे बिजनेस माइंडसेट के, उस दिन सर ने कितना अच्छा बिजनेस माइंडसेट बतलाया था। अगर हम बिजनेस माइंडसेट के साथ इस वर्क को करेंगे ना, हर कुछ की अथॉरिटी खुद लेंगे। कोई प्रेजेंटेशन है, आप खुद आकर बोल सकते हो मैम कल का सेशन मुझे करना है। जो टॉपिक पे आपको मतलब कि है ना विश्वास है, जिसकी आपको प्रैक्टिस है, जो आप करना चाहते हो, आप खुद से आगे आके बोल सकते हो मैम कल का सेशन मैं करूंगी। है ना? क्यों मैं बोलूं कि आज आपको कर लीजिए, कल आप कर लीजिए, परसों आप कर लीजिए। है ना? जो लोग लाइफ में भी, आप अपनी फैमिली में भी देखेंगे, जो लोग आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वही लोगों की पूछ होती है घर परिवार में भी। ठीक है। जो लोग सोचते हैं अच्छा हो जाएगा, कर लेंगे, हम तो दूसरों की जिम्मेदारी है, दूसरों के ऊपर अपने आप को छोड़ देते हैं। और हाउसवाइफ अधिकतर ऐसा ही करती हैं। उनको लगता है मेरे हस्बैंड तो कमा ही रहे हैं, परिवार वाले कमा ही रहे हैं, मैं क्यों करूं, मुझे किस चीज की जरूरत है ना? लेकिन जब आपको खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस जगता है कि नहीं मुझे भी अपने नाम की इनकम कमानी है, मुझे भी लाइफ में कुछ बड़ा करना है,
तब आप बड़ा कर जाते हो। ठीक है, तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों हम छोटी छोटी चीजों के लिए अपने फैमिली मेंबर पर निर्भर है? क्या भगवान ने भी तो हमें 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, एक मुंह, एक नाक, 2 आंखें दी है? दी है कि नहीं दी है? तो क्या खाली सिर्फ मांगने के लिए हाथ दिया यस हमें? मैम। आप ये बतलाओ, सिर्फ नो मांगने मैम। के लिए हाथ दिया है कि सिर्फ रोटी नो। बेलने के लिए हाथ दिया है? क्या हम इससे कमा नहीं सकते? हम अपने फैमिली को कुछ दे नहीं सकते? हम दे सकते हैं। तो क्यों हम बेचारे बन के रह रहे हैं? सोचिए तो। बहुत सारे मैम हमारे हस्बैंड नहीं सुन रहे, मैम हमारे हस्बैंड पैसे नहीं देते। अरे कब तक हस्बैंड के भरोसे रहोगे? ठान के देखो, आज आपको अगर कोई साड़ी पसंद आ गई ना, आप कोई भी दिमाग लगाओगे और वो साड़ी जरूर खरीद कर लाओगे। आपके हस्बैंड मना कर दे तो भी लाओगे कि नहीं लाओगे? बतलाओ मुझे। यस मैम, लाएंगे बिल्कुल। लाते हैं ना हम लोग? उनको मन, बिल्कुल मैम, उनको मनाएंगे, कुछ भी करेंगे लेकिन हम्म। लाएंगे, या फिर कहीं से भी कुछ भी करेंगे कुछ भी लेकिन जुगाड़ लाते हैं। लगाएंगे, किसी से गिफ्ट ही करवा यस। लेंगे। और मोदी केयर करने के लिए बोलते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे फैमिली मेंबर नहीं मान रहे। तो ऐसा माइंडसेट लाना है कि मेरी बात है कि ऐसी लेडीज से भी हुई जिसके हस्बैंड ने बिल्कुल मना कर दिया कि तुमको मोदी केयर नहीं करना है। वो बोल रही थी, उनका नाम मोनिका है, मथुरा से बिलोंग करती है, मोदी केयर ही करी अलग टीम में। तो वो बोल रही थी कि मैंने लोन लेके मोदी केयर को स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता है कि और कुछ मैं नहीं कर सकती, लेकिन मोदी केयर जरूर मैं कर जाऊंगी। और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, कहीं जाना आना नहीं है, मोबाइल फोन से करना है। तो विजन क्लियर होना चाहिए। हमारा विजन ही क्लियर नहीं होता, इसीलिए इतने सारे डाउट्स आते हैं। सबसे पहले अपने विजन पे क्लियर करिए कि आज मैं 2 से 3 साल इस मोदी केयर को दे देती हूँ, यहाँ के प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, यहाँ की ट्रेनिंग में लेती हूँ, तो मैं आपको खुद में डेवलपमेंट नजर आएगा। जो आप कल से आपके फैमिली मेंबर बोलना शुरू कर देंगे कि आप तो बिल्कुल चेंज हो गए, जैसे कि आज मुझे बोलते हैं। आप मुझे इतना बकबक करते सुनते हो ना, मैं पहले ऐसी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। बात करने में डर लगता था, लोगों के सामने जाने में डर लगता था, है ना? लेकिन आज मैं कितना कहीं भी किसी के पास बैठा दो बात कर सकती हूँ, आगे बढ़ के बात कर सकती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। मैं पहले तो आगे बढ़ के दूर एक कोने में कहीं शादी फंक्शन में भी गए तो चुप 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 रहने वाली लड़की थी, और आज सबसे फ्रीली बात करती हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बात कर। ये बहुत पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन ये बिजनेस आपको सब कुछ देता है। तो अपने दिमाग से डाउट को हटाइए, अपने आप से कमिटमेंट करिए। आप अपने को जैसा देखना चाहते हो उसकी एक पिक्चर, आप अब जिसके जैसा बनना चाहते हो ना, उसका एक रोल मॉडल, उसकी पिक्चर अपने सामने में लगाइए और वर्क करना स्टार्ट करिए। जो कहा जाता है ना, आंख बंद करके करते चले जाइए, सिस्टम के साथ करिए, रिजल्ट बहुत जबरदस्त मिलेंगे। ठीक है, और हम लोग आपको सब कुछ सिखलाते चले जाएंगे। जो कुछ बन रहा है ना, मैं उसकी पूरी कोशिश कर रही हूँ, अपनी टीम को बेस्ट से बेस्ट दिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लेने के लिए आपको भी तो आगे आना पड़ेगा, है ना? हमारे साथ भी बहुत चैलेंज है। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बेस्ट में बेस्ट चल रहा है। तो मुझे हर समय सुनना पड़ता है कि क्यों तुम लगी हुई हो, क्यों तुम काम करते हो, क्या जरूरत है? कुछ होना जाना तो है नहीं यहाँ से, क्योंकि हमारी इनकम अच्छी खासी है। तो यहाँ पे जो अब 25-50 हजार आ रहे हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैं जानती हूँ कि ये बिजनेस मुझे क्या दे रहा है ना? आप कितना बड़ा लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस दे रहा है मेरे चलते। अगर एक लोग की भी लाइफ में अगर परिवर्तन आ पा रहा है ना, तो इसके लिए मैं ब्लेस्ड हूँ। भगवान ने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, मैं लाखों, इतना बड़ा मैंने कमिटमेंट लिया हुआ है। 10,000 हाउस वाइफ, 50,000 प्लस की इनकम वाली। क्या मैं एक सिंपल से हाउस वाइफ बस ऐसे ही जो कर रही थी वो करती रहती? क्या ये मेरे दिमाग में भी आ सकता था? कभी नहीं। दिमाग की सोच को बड़ा कर दिया इस बिजनेस ने, सोचने का तरीका बदल दिया इस बिजनेस ने, है ना? मुझे मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता था, प्रेजेंटेबल होना नहीं आता था, बात करना भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता था, लेकिन इस बिजनेस ने मुझे बहुत कुछ सिखलाया और आज भी मैं सीख रही हूँ। बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरी लाइफ में मोदी के रहा है। आज मुझे कोई भी हिलाए डुलाए ना, कितना भी धक्का दे कि तुम छोड़ दो, मैं तुमको इतना रुपया देने तैयार हूँ, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। ये मेरी दिल आत्मा बन चुका है।
क्योंकि मैंने देख लिया, इसको महसूस किया, इस बिजनेस की आत्मा को महसूस किया। यहाँ पे आप, जहाँ पे अदर सेक्टर में आपको चीटिंग करनी पड़ती है, लोगों से झूठ बोलना पड़ता है, सही गलत करना पड़ता है, ये बिजनेस में सिर्फ आप तभी सक्सेस हो पाते हो जब आप ईमानदारी के साथ वर्क करते हो, अपने लोगों की ईमानदारी से लोगों को बढ़ाने पे वर्क करते हो। जब आप अपने लोगों को बढ़ाते हो तभी आप सक्सेस पा सकते हो। कितना अच्छा तरीका है, जैसे कहते हैं ना, नेकी कर, जितना आप दोगे उतना मिलेगा, वैसा ही ये बिजनेस है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत बातें हो गई, मुझे लगता है आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कुछ बातें मेरे अगर खराब लगी हो तो मैं उसके लिए सॉरी भी कहूंगी। ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि ये सारी चीजें जरूर बतलानी चाहिए, तो मैंने बतलाई।